चुनावी राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आप अहमदाबाद का आपका ट्रिप था, गुजरात का आपका ट्रिप था, वहाँ पर प्रधानमंत्री के करीबी नेता से आपकी मुलाकात हुई है। उसके बाद जो कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो मानसून सत्र से पहले हो जाएगा, लेकिन अब कयास बदल गया है कि मानसून सत्र के बाद, यानी कि जब चिराग पासवान जी का आशीर्वाद यात्रा जो निकलने वाला है वो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद होगा। तो क्या वहाँ पर क्या बातचीत कुछ ऐसा? मैं एक व्यक्तिगत कार्य से बहुत पर्सनल ट्रिप था जिस वजह से मैं अहमदाबाद गया था। इसके कोई राजनीतिक मायने लगाए जाएं मुझे नहीं लगता कि उचित है। और जहाँ तक रही बात केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की, मेरी जानकारी में नहीं है कि वो कब होने। मैं भी सिर्फ आप सबके मीडिया के माध्यम से ही मुझे जानकारी मिलती है कि पहले होने वाला था, मानसून सत्र से पहले होने वाला था। 20 जून की तारीख मैं कई बार सुन रहा था, उसके बाद वो पोस्टपोन हुआ और अब कब होने वाला नहीं होने वाला, और सिर्फ मेरी वजह से ये मंत्रिमंडल विस्तार रुका हुआ है, मैं मानता नहीं हूँ ऐसा। बट अगर मेरी वजह से अगर रुका हुआ भी है तो कहीं ना कहीं मैं इसको भी शुभ संकेत ही मानूंगा कि भाजपा लोजपा जो हम लोग कहते हैं एक है और एक दूसरे पर विश्वास है। तो मुझे लगता है कि अगर मेरी वजह से ही रुका हुआ है तो कहीं ना कहीं वो इस विश्वास को बढ़ाएगा। आशीर्वाद यात्रा आप बिहार में निकालने जा रहे हैं, पहले तो कह रहे थे कि हम आशीर्वाद यात्रा आप निकालने जा रहे हैं और वो भी हाजीपुर से शुरुआत करेंगे। हाजीपुर से आपके चाचा भी सांसद हैं, आपने हाजीपुर से ही क्यों चुना? दूसरी ओर जब आपके चाचा से सवाल किया गया कि उनका यात्रा जो है वो हाजीपुर से है, तो उन्होंने कहा कि अगर हमको बोलेंगे कि समर्थन दे तो हम पूरी तरीके से, जैसे भी होगा पूरी तरीके से हम खड़े उतरेंगे। देखिए, क्योंकि वो चाचा जी की मौजूदा लोकसभा है, इसलिए मैंने हाजीपुर को चुना। मुझे लगता है कि अगर हम लोग ये बात कहेंगे तो मेरे मिशन को, मेरे उद्देश्य को बहुत छोटा कर देंगे हम लोग। हाजीपुर से मेरी यात्रा की शुरुआत करने का कारण बहुत बड़ा है। मेरे पिताजी की कर्मभूमि रही है। देश विदेश में पिताजी को लोग हाजीपुर के नाम से जानते थे, हाजीपुर को लोग पिताजी के नाम से जानते थे। ये उनकी एक ऐसी कर्मभूमि रही है जिसकी वजह से पिताजी का नाम 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है फॉर विनिंग विद द हाईएस्ट मार्जिन। ये कारण मेरा रहा कि मैं हाजीपुर को, और पापा ने हमेशा हाजीपुर को अपनी माँ का दर्जा दिया। पापा हमेशा कहते थे कि हाजीपुर मेरी माँ समान है। जहाँ मैं आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करूँ, और जब मैं बोलता हूँ कि मुझे अपनों के आशीर्वाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसमें जहाँ मेरे पूरे बिहार की जनता आती है, तो वहीं पापा ने जिसे अपनी माँ माना, मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि सबसे पहले मैं वहाँ जाकर उनकी माँ का से अपना आशीर्वाद लूँ। और यही कारण है कि मैंने इस यात्रा की शुरुआत की। जहाँ तक रही बात चाचा को इस यात्रा में आमंत्रित करने की या उनसे सहयोग मांगने की, मैं बार बार यही कहूँगा कि अगर मांग के मांगा तो क्या मांगा। अगर किसी को किसी के प्रति इतना स्नेह है, लगाव है, या चिंता है, या विश्वास है, तो मुझे नहीं लगता कि मांगने की ज़रूरत पड़ेगी। और इसीलिए आज तक मैंने, जब राम हनुमान का भी जिक्र होता है तो मैं मांगने नहीं जा रहा। मैंने इस बात को भी कहा था कि अगर हनुमान को भी राम से मदद मांगनी पड़े तो फिर काहे के राम काहे के हनुमान। तो अगर कुछ मांग के मांगा तो क्या मांगा। इसीलिए जहाँ तक रही बात चाचा जी की, मुझे लगता है कि वो खुद इतने जानकार हैं, इतने समझदार हैं कि जो निर्णय लेंगे वो सोच समझ कर लेंगे। एक पर्सनल सवाल है, लगातार ये हाथ में हम देख रहे हैं कि ब्लैक ये बांधा हुआ है, दरअसल ये है क्या? ये बहुत ही व्यक्तिगत है। ये इसके कोई ऐसा कोई मायने नहीं है। मैं थोड़ा सा विश्वास रखता हूँ, पूजा पाठ में विश्वास रखता हूँ। मम्मी मुझे लेके बहुत चिंतित रहती हैं। उनको इस बात की चिंता होती है कि मैं सुरक्षित रहूं, ठीक रहूं। मेरी हेल्थ इन दिनों ख़राब थी, और पापा के जाने के बाद मैं, स्वाभाविक है, मतलब मेंटली भी मैं बहुत ज़्यादा तनाव में चल रहा था। तो रक्षा सूत्र के तौर पर वो कुछ चीज़ें वो भी मुझे बताती हैं, तो मैं उसको अपनाता हूँ।